अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 11.2 के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 11.2 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, साबित कीजिए कि चकोर मुतवाज़िउल इज़्ला होगी। तो ये चीज़ अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने साबित करना है कि जो एक चकोर है वो मुतवाज़िल इज़्ला होगी अगर ए में हमें दिया गया है कि इसके मुखालिफ ज़ाविये मुतमासिल हों। तो अगर मुखालिफ ज़ाविये मुतमासिल होंगे किसी चकोर के तो हमने साबित करना है कि वो मुतवाज़िल इज़्ला बनती है। इसी तरह से हमने साबित करना है कि अगर उसके वितर बाहम तनसीफ करें तो फिर हमने साबित करना है कि हमारे पास जो चकोर है वो मुतवाज़िल इज़्ला होगी। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम एक शक्ल बनाते हैं और उसके बाद हम इसका हल शुरू करते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने चकोर ABCD बनाई है। हमने साबित करना है दोनों केसेस में कि हमारे पास जो ABCD है ये एक मुतवाज़िल इज़्ला है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम मालूम। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमें दो चीज़ें मालूम है। हमें मालूम है कि चकोर ABCD चकोर में नंबर ए में हमें मालूम है कि इसके जो मुखालिफ ज़ाविये हैं वो मुतमासिल हैं, यानी ज़ाविया ए ज़ाविया सी के और इसी तरह से ज़ाविया बी ज़ाविया डी के मुतमासिल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज़ाविया ए मुतमासिल है ज़ाविया सी के और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया बी है, ज़ाविया बी मुतमासिल है ज़ाविया डी के। और इसी तरह से बी में अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमें दिया गया है कि अगर वितर भी बाहम तनसीफ करते हों तो तब भी हमारे पास जो चकोर है वो मुतवाज़िल इज़्ला बनती है। तो दूसरे नंबर पे हमें दिया गया है कि हमारे पास ओ से ए तक का फासला, इसी तरह से ओ से बी तक का फासला आपस में बराबर है और ओ भी बराबर है ओ डी के। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखते हैं कि हमारे पास ओ ए बराबर है ओ सी के और इसी तरह से हमारे पास जो ओ बी है ओ बी बराबर है ओ डी के। तो इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। तो इसके दोनों जुज़ों के लिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ABCD है वो एक मुतवाज़िल इज़्ला है। ABCD एक मुतवाज़िल इज़्ला है। तो इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम शुरू करते हैं इसका सबूत। जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल और अपनी आसानी के लिए यहाँ पे हम शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। तो पहले अज़ीज़ तलबा तालिबात इसको हम ए जुज़ के लिए साबित करेंगे कि अगर इसके ज़ाविये इस चकोर के मुतमासिल हैं तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हम साबित करेंगे कि हमारे पास ABCD जो है वो एक मुतवाज़िल इज़्ला है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो ज़ाविया ए है, ज़ाविया ए मुतमासिल है ज़ाविया सी के और ये चीज़ हमें मालूम है। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात इसको नंबर 1 का नाम देते हैं और हमारे पास जो ज़ाविया बी है, ज़ाविया बी मुतमासिल है ज़ाविया डी के और इसको हम नंबर 2 का नाम देंगे और दलाइल में हम लिखेंगे मालूम। ये चीज़ भी हमें मालूम है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक चकोर होती है, चकोर के जो अंदरूनी ज़ाविये हैं उन ज़ावियों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी अगर हम ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी और ज़ाविया डी को अगर हम जमा करते हैं तो हमारे पास 360 डिग्री आएगा। दलाइल में हम लिखेंगे चकोर के
अंदरूनी जावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। तो चूंकि अजीज तलबा तलबात इनका जो मजमुआ है वो चकोर के अंदरूनी जावियों का मजमुआ 360 डिग्री होता है, इसलिए अजीज तलबा तलबात अगर हम जाविया ए और जाविया बी का मजमुआ देखें तो हमारे पास जो जाविया ए और इसी तरह से अजीज तलबा तलबात हमारे पास जो जाविया बी है इसका मजमुआ जो है वो 180 डिग्री के बराबर बनेगा। और इसी तरह से अजीज तलबा तलबात हमारे पास जो जाविया सी और जाविया डी है इनका जो मजमुआ है वो भी 180 डिग्री के बराबर बनेगा। तभी हमारे पास इन सब का जो मजमुआ है वो 360 डिग्री के बराबर बनेगा। तो अगर अजीज तलबा तलबात जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास जो जाविया ए और बी है इनका मजमुआ 180 डिग्री के बराबर है और इसी तरह से जाविया सी और जाविया डी का मजमुआ 180 डिग्री के बराबर है, तो फिर शक्ल की मदद से अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो एडी है एडी मुतवाजी है बीसी के। और इसी तरह से अजीज तलबा तलबात हम साबित कर सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी है वो मुतवाजी है डीसी के। तो अजीज तलबा तलबात इससे फिर हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ए बी सी डी है वो एक मुतवाज़िल इज़्ला है। तो आखिर पे हम लिखेंगे पास ए बी ए डी मुतवाज़ी है बी सी के। चूँकि अजीज तलबा तलबात हमने देखा कि जो मुतवाज़िल इज़्ला होती है मुतवाज़िल इज़्ला के एक ज़िला के जो दोनों ज़ाविये होते हैं उसके कोनों पर बनने वाले जो दोनों ज़ाविये हैं उनका मजमुआ 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे एडी और बीसी आपस में मुतवाज़ी हैं। इसी तरह हम साबित कर सकते हैं कि ए बी मुतवाज़ी है डीसी के। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ए बी सी डी है वो एक मुतवाज़िल इज़्ला है, लिहाजा ए बी सी डी एक मुतवाज़िल इज़्ला है। अब अजीज तलबा तलबात इसके हम बी जुज़ के लिए साबित करेंगे कि हमारे पास जो चकोर ए बी सी डी है वो एक मुतवाज़िल इज़्ला है। तो उसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। दूसरे अजीज तलबा तलबात जुज़ में हमें दिया गया था कि इसके वितर जो है वो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, यानी ओ ए बराबर है ओ सी के और इसी तरह से जो ओ डी है बराबर है ओ बी के। तो हमने साबित करना है कि ए बी सी डी एक मुतवाज़िल इज़्ला है। इसके लिए अजीज़ तलबा तलबात हम दो मुसल्लसान में मुताबिकत देखते हैं। एक मुसल्लस ए बी ओ है, मुसल्लस ए बी ओ, और इसी तरह से हम दूसरी मुसल्लस देखते हैं मुसल्लस सी डी ओ, मुसल्लस सी डी ओ। इन दोनों मुसल्लसान में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओ ए है पहली मुसल्लस का ज़िला ओ ए, दूसरी मुसल्लस के ज़िला ओ सी के मुतमासिल है, ये हमें दिया गया है। और इसी तरह से ओ बी ओ डी के मुतमासिल हैं। और इसी तरह से अजीज़ तलबा तलबात अगर हम ओ पे बनने वाला जो ज़ाविया है मुसल्लस ए बी ओ में, यानी ज़ाविया ए ओ बी की अगर हम बात करते हैं और इसी तरह से अगर हम ज़ाविया सी ओ डी की बात करते हैं तो ये दोनों ज़ाविये भी आपस में मुतमासिल हैं। यानी यहाँ पे बनने वाला ज़ाविया और इस जगह पे बनने वाला ज़ाविया ये दोनों ही आपस में मुतमासिल होंगे क्योंकि ये दोनों ही रासी ज़ाविये हैं। तो यहाँ से अजीज़ तलबा तलबात हमें पता चलता है कि ये दोनों मुसल्लसान ही आपस में मुतमासिल होंगे क्योंकि हमने साबित किया है कि इनके दो इज़्ला
और एक जाविया जो है वो आपस में मुतमासिल है, इसलिए दोनों मुसल्लसान ही आपस में मुतमासिल होंगी। अगर ये दोनों मुसल्लसान आपस में मुतमासिल हैं तो अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो ए बी है और इसी तरह से जो सी डी है ये एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगे। इसकी वजह ये है कि हमारे पास इस जगह पर और इस जगह पर बनने वाले दो रासी ज़ाविये मौजूद हैं, इसलिए अजीज़ तलबा तालिबात इनके सामने वाले जो इज़ला हैं वो एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगे। इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात इन मुसल्लसान के बाद अगर हम एक मुसल्लस बी ओ सी लेते हैं, मुसल्लस बी ओ सी, और इसी तरह से अगर हम मुसल्लस ए ओ डी लेते हैं तो इनकी मदद से हम साबित कर सकते हैं कि हमारे पास जो ए डी और बी सी ज़िला है ये भी आपस में मुतवाज़ी हैं। तो अगर ए डी और बी सी आपस में मुतवाज़ी हैं और इसी तरह से ए बी और सी डी आपस में मुतवाज़ी हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी ये जो चकोर ए बी सी डी है वो एक मुतवाज़िल इज़ला है। तो इस सब को हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। बी जो उसके लिए हम साबित करेंगे उसके लिए हम मुसल्लस ए बी ओ की मुताबिकत देखते हैं मुसल्लस सी डी ओ में। तो इन दोनों मुसल्लसान में जैसा कि अजीज़ तलबा तालिबात हमने देखा कि ओ ए मुतमासिल है ओ सी के, ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद हमने देखा कि ओ बी मुतमासिल है ओ डी के, और ये चीज़ भी हमें मालूम है। और इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हमने देखा कि हमारे पास जो ज़ाविया ए बी ओ है, ज़ाविया ए ओ बी मुतमासिल है दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया सी ओ डी के, क्योंकि ये दोनों ही रासी ज़ाविये हैं, ये रासी ज़ाविये हैं, इसलिए ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। तो अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास इन दोनों मुसल्लसान के दो इज़ला और एक ज़ाविया आपस में मुतमासिल है, इसलिए हमारे पास जो मुसल्लस ए बी ओ है, मुसल्लस ए बी ओ मुतमासिल है मुसल्लस सी डी ओ के। और दलाइल में हम लिखेंगे ज़िला ज़ाविया ज़िला का मौज़ूआ। इसलिए अजीज़ तलबा व तालिबात लिहाजा हमारे पास जो ए बी है, ए बी मुतवाज़ी है सी डी के, और इसको हम देंगे नंबर 1 का नाम। और मज़ीद अजीज़ तलबा तालिबात जैसा कि हमने शक्ल की मदद से भी देखा था कि इसी तरह मुसल्लस बी ओ सी और मुसल्लस ए ओ डी की मदद से हम साबित कर सकते हैं कि ए डी मुतवाज़ी है बी सी के, और इसको हम देते हैं नंबर 2 का नाम। और नंबर 1 और 2 की मदद से हमें पता चलता है कि ए बी सी डी एक मुतवाज़िल इज़ला है। तो आखिर पे हम लिखेंगे बस ए बी सी डी एक मुतवाज़िल इज़ला है। और दलाइल में हम लिखेंगे बयान नंबर 1 और 2 की रूह से। तो ये अजीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित कर लिया कि चकोर मुतवाज़िल अज़ला होती है अगर इसके मुखालिफ ज़ाविये मुतमासिल हों, और बी जुज़ में हमने देखा कि अगर इसके वितर बाहम तनसीफ करते हों, यानी किसी चकोर के वितर बाहम तनसीफ करते हों, तो इसमें हमने साबित किया कि जो चकोर है वो एक मुतवाज़िल इज़ला बनती है। तो
तो ये अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास मश्क नंबर 11.2 का सवाल नंबर 1 मुकम्मल तौर पर हल हो गया। आज के इस लेक्चर में हमने मश्क नंबर 11.2 के सवाल नंबर 1 को हल किया, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।